राजू भाई की प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे हम परमेश्वर की महिमा करेंगे गीतों के माध्यम से। और हमारे बीच में हमारे एसडीओ साहब मींजदा हमारे बीच में हैं, उनकी अगुवाई में आइए हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आप जहाँ कहीं भी हैं आप गीत को गाएं और ताली को बजाएं, और उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो ये समय को सीधे हम हमारे एसडीओ दादा मींज को देते हैं और परमेश्वर की महिमा में हमें आगे लेकर के जाएंगे। मैं तोरे महिमा
सबको जय मसीह की। आइए हम सीधे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और निश्चय परमेश्वर हम से बातचीत करेगा। आज पूरे संसार के जो माहौल को हम देख रहे हैं, बहुत ही दर्दनाक स्थिति हम देख पा रहे हैं। और कोरोना का जो पहला लहर को हम लोगों ने फेस किया, हम लोगों ने उसको पार किया और हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को देखा पिछले साल, और अभी हम लोग दूसरा लहर को झेल रहे हैं। और ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस परिवार में दुख का समाचार, दुख का खबर नहीं पहुंचा होगा। हर परिवार में हमारे सगे संबंधी, हमारे मित्र, है ना, हर एक के परिवार में कोई ना कोई संक्रमित हुआ और कई लोग दुनिया से चले गए। और इस तरह से फिर कहा जा रहा है कि अभी तीसरा लहर जो है आने वाला है, वो और भी खतरनाक होगा। उसमें बच्चे जो हैं चपेट में आएंगे। और ये सारी बातें सुन करके मन जो है बैठ जाता है। और अभी ये सब चल ही रहा है और हम देखते हैं कि फंगस, है ना, वाइट फंगस, ब्लैक फंगस और येलो फंगस, जो खतरनाक बीमारियों ने दस्तक दे दिया है और लोगों को चपेट में ले रहा है। साथ ही साथ हम प्राकृतिक आपदाओं को भी देख रहे हैं। साइक्लोन, चक्रवाती जो तूफान है, और कितने लोगों को प्रभावित किया, कितने राज्यों को प्रभावित किया। उसके बाद जगह जगह में भूकंप भी आया। और ये सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो एकदम कई तरह की आशंकाएं मन में आती है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वायदाओं को याद करते हैं, जब हम परमेश्वर के कहेंगे प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं, रोमी 8:28 में लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। हम पढ़ते हैं कि जो भी कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं वो तुम्हारी हानि की नहीं वरन लाभ की होंगी। लेकिन जो परिस्थिति हमारे बीच में उत्पन्न हुआ है, इन चीजों को जब हम देखते हैं तो लगता है कि परमेश्वर की वायदा, परमेश्वर का जो कहेंगे प्रोमिस, ये सब कहाँ चला गया। प्रियो, एक घटना को हम देखेंगे। इस समय रात में मैं मनन कर रहा था और वो है योना नबी की किताब और उसका 1 अध्याय और उसका 1 पद से मैं आगे आपके लिए पढ़ दूंगा और ध्यान से सुनिएगा। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनिवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उसके साथ यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डरकर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दुहाई दे। संभव है कि ईश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। इस वचन से कई बार आपने मैसेज सुना होगा, प्रचार सुना होगा, इस मैसेज को आप कई बार पढ़े होंगे। लेकिन प्रियो, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि योना को परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिला कि तू क्या कर, नीनिवे नगर को जा और क्या कर, प्रचार कर। लेकिन योना क्या कर रहा है? वो अपना समझ का सहारा लेता है ना, परमेश्वर की आज्ञा को, है ना, क्या करता है, उसको महत्व नहीं देता है और वो तर्शीश को भागने के लिए तैयारी करता है। और वचन में ये भी लिखा है कि वो टिकट कटाया जहाज में जाने के लिए, यानी कि उसके पास पैसा था, उसने पैसा पर उसका घमंड था, पैसा पर उसका भरोसा था, परमेश्वर की आज्ञा को दरकिनार कर दिया। और उस क्रम में क्या होता है कि अचानक जो है ना, जहाज में है जो यात्रा में वो रहता है तो आंधी तूफान आने लगता है और जहाज जो है वो डूबने पर रहता है। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि
जो नाविक लोग होते हैं, है ना, वो प्रोफेशनल नाविक थे। उनको सब कुछ मालूम था कि आंधी में कैसे चलाया जाए, तूफान में कैसे किया जाए। उनको वो एकदम कहेंगे, उनको सारी जानकारी होती थी। लेकिन हर तरह से उन लोगों ने प्रयास किया, मेरे प्रियो ध्यान से सुनिएगा, नाव को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो असफल रहे। और अंत में वे लोग क्या करने लगे, है ना, वे लोग जो उनका जो सामान था, जब नाव में पानी भरने लगा तो उनका जो सामान था उसको वे लोग समुद्र में फेंकने लगे। उसके बाद वे लोग अपने देवताओं की दुहाई देने लगे, है ना, और जहाज जो है डूबने पर था और ये लोग सारे लोग मरने पर थे। लेकिन दूसरी ओर हम क्या देखते हैं कि योना जो है इन सारे चीजों से अनभिज्ञ होकर के जहाज के निचले जो हिस्से में जाकर के वो सोया हुआ है। और न केवल सोया हुआ है, गहरी नींद में सोया हुआ है। और यहां पर आप देखिए, लोग मरने पर है, जहाज डूबने पर है ना, सामान को फेंक रहे हैं, यानी कि वे लोग क्या हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। वे लोग व्यापारी लोग थे, व्यापार करने के लिए जा रहे थे। जाहिर है कि उनके पास कीमती सामान रहा होगा, सोना चांदी बहुमूल्य चीज, लेकिन सब चीजों को वे लोग समुद्र में फेंकने लगे, यानी कि वे बर्बाद होने लगे हैं, है ना। और मल्लाह लोग जो है ना, वे लोग अपने देवताओं की दुहाई दे रहे हैं, है ना। और लेकिन जिसको प्रार्थना करना है, जिसको, है ना, जिसको परमेश्वर ने पहरुआ ठहराया है अपने लोगों के लिए, वो व्यक्ति आराम से सोया हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। तब यहां पर क्या है कि मल्लाह लोग फिर उसके पास आकर के उसको जगाते हैं और कहते हैं, तुम सो रहे हो, उठो 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 और अपने परमेश्वर से क्या करो, प्रार्थना करो, ताकि हो सकता है हम लोग का जान बचाया जा सके। प्रिय परमेश्वर के लोगों, और यहां पर हम देखते हैं कि उसको लोगों ने उठाया। उसके सामने लोग बर्बाद होने पर थे, उसके सामने लोग मरने पर थे, लोगों का जीवन नाश हो रहा था, लेकिन योना अनभिज्ञ था, चुपचाप, उसको कोई मतलब नहीं था। वचन कहता है, अंत के दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। वो अपने आप को किसी से कोई मतलब नहीं रख करके वो क्या कर रहा है, चुपचाप से वो सोया हुआ है। प्रियो, वर्तमान की परिस्थिति में कहीं हमारा और आपका स्थिति भी तो ऐसा नहीं है। हम अपने में सिक्योर तो नहीं हो गए, मेरा परिवार, मेरा घर, सब चीज हम संचय कर लिए हैं और कहीं हम कोई मतलब नहीं है, है ना। इतने लोग प्रभावित हो रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतने लोग परेशान हैं, लेकिन कहीं हम और आप योना के समान इन सारे चीजों से अपने आप को अलग करके हम कहीं आराम तो नहीं कर रहे हैं। प्रियो, लोग उसको उठाए और बोले, तू कुछ कर, हम लोगों ने जो किया वो कारगर नहीं हुआ, लेकिन तू भी कुछ कर। आज कई बार दूसरे लोग हमें उठाते हैं, कई बार दूसरे लोग हमें जगाते हैं। अरे आज रविवार है और तुम अभी तक सोए हुए हो, अरे अभी तुमको आराधनालय में होना चाहिए था, तुम अभी बाजार में हो, तुम तत्वन कर रहे हो, अरे फलाना 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 लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो। अरे वहां पर चेन प्रेयर हो रहा है, उपवास प्रार्थना हो रहा है, विशेष प्रार्थना हो रहा है, जूम के माध्यम से लोग इकट्ठा हो रहे हैं तकनीकी के द्वारा। आप ऐसे ही हैं। वे परमेश्वर के लोगों, आज हम क्या कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें सक्षमता दिया है। मुझे लगता है कि लगभग सबके पास परमेश्वर ने स्मार्टफोन दिया है। हम अपने लोगों की शुद्धि ले सकते हैं, वचन से उनको उत्साहित कर सकते हैं, ऐसी सभाओं में हम जुड़ सकते हैं, एक दूसरे का हाल चाल जान सकते हैं, है ना, और हम सभाओं में इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन आज हम इन चीजों से हम किनारे हैं। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लिखा हुआ है। हम क्या कर रहे हैं। कई लोग मेरे प्रिय प्रार्थना कर रहे हैं, चेन प्रेयर कर रहे हैं,
पिछले सप्ताह हमारा एक विश्वासी 10 दिन का उपवास किया, है ना। हमारे जवान लोगों को हम लोग देखते हैं, जैसी वायु के जवान लोग को रोज दिन वे लोग रिम्स में खाना बांट रहे हैं, सदर में खाना बांट रहे हैं, राशन बांट रहे हैं, अपना जान को दांव पर लगा करके दवाइयाँ पहुंचाई जा रही है, लोगों को मदद किया जा रहा है ताकि लोगों का जान बच सके। यहाँ पर योना इन सारे चीजों से अपने आप को किनारे रखा, उसको कोई मतलब नहीं है। प्रियो, नाव डूबने पर था, जीवन नाश होने पर था, उसके आंखों के सामने लोग कंगाल हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं, अपने कीमती चीजों को फेंक रहे हैं। वे परमेश्वर के लोगों, आज कई लोग पूरा पूरा चावल बांट रहे हैं, लेकिन हम और आप चावल का एक दाना हम नहीं निकाल रहे गरीबों के लिए, असहायों के लिए, भूखों के लिए। हमें करना है मेरे प्रियो, योना के समान नहीं। हम लोगों ने प्रयास किया, अभी झारखंड में लगभग 1 दर्जन से अधिक पास्टर लोगों की मृत्यु हो गई। उनके परिवार, उनके बच्चों का क्या होगा? जिन अगुओं का, पास्टर लोगों का जीविका कलीसिया के भरोसे है, उनका क्या हो रहा होगा? अभी हम लोगों ने हमारे 7 सेवक भाइयों को 3-3 हजार रुपये हम लोगों ने मुहैया कराया ताकि कम से कम 1 महीने का राशन उनका हो सके। कई विधवाओं के लिए हम लोगों ने इलाज और दवाई का व्यवस्था किया। हाँ, लगभग 20 विधवाओं से अधिक लोगों को हम लोगों ने 1-1 महीना का राशन बांटा। और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना के साथ साथ, संगति के साथ साथ हमारे आजू बाजू में, हमारी कलीसिया में, है ना, हमें लोगों की शुद्धि लेने की जरूरत है। योना भाग रहा था, परमेश्वर ने उसको नीनिवे भेजा, वो तर्शीश को भाग रहा था, और क्या हुआ? परमेश्वर ने प्रचंड आंधी चलाई और नाव डूबने पर था। प्रियो, एक और घटना को मैं आपके सामने रखूंगा, और वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय 23 पद से आगे मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जब वो नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव नहरों से ढकने लगी और वो सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा को मानते हैं। यहां पर भी सेम घटना है। चेले लोग कहीं पर जा रहे हैं नाव में, और एकाएक जो है आंधी तूफान ने उनके नावों को घेर लिया। वहां पर भी एक्सपर्ट नाविक लोग थे, नौका चलाने वाले लोग थे। उन लोगों ने भी बारी बारी से नाव को कंट्रोल करने का कोशिश किया, आंधी तूफान में कैसे नाव को किनारे ले जाना है ना, क्योंकि वो नाविक लोग थे, कुशल नाविक लोग थे, मछुआरे थे, उनको मालूम था। लेकिन वे भी बहुत प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। अंत में उनको ऐसा लगने लगा कि अब तो हम लोगों की मृत्यु तय है। वे लोग परेशान हो गए आंधी तूफान और बाकी चीजों को, परिस्थितियों को देख करके। और उनके साथ यीशु था, यीशु नीचे सोए हुए थे। तब यहां पर क्या है कि उन लोगों ने यीशु को जगाया, और हम पढ़ रहे थे कि जब उन लोगों ने यीशु को जगाया और प्रभु यीशु मसीह जब उठे, है ना, तब उन्होंने चेलों को डांटा, हे अल्पविश्वासियों, ऐसा कहा कि उनको डांटा। उसके बाद फिर आंधी तूफान को उन्होंने आज्ञा दिया, और बाइबल बताती है कि आंधी और तूफान क्या हो गया? शांत हो गया, और उनका जीवन बच गया। प्रिय परमेश्वर के लोगों, ऐसा नहीं है कि अभी वर्तमान में जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है यीशु मसीह को मालूम नहीं है। ये कोरोना का संक्रमण या साइक्लोन या फंगस या जो भी आपका व्यक्तिगत समस्या, कलीसियाई समस्या, पारिवारिक समस्या, जो भी बातें हैं, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को मालूम नहीं है। लेकिन यहां पर क्या बताया जाता है कि चेलों ने यीशु को जगाया, चेलों ने यीशु को उठाया। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। एक ही समय में कई जगह
उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन है ना, चेलों ने पर्सनली जाकर के उसे उठाया, उसको जगाया। आज मेरे प्रियो, हमें यीशु को जगाने की जरूरत है ना। हमारी 5 मिनट की प्रार्थना, मन किया तो रविवार की आराधना किए, नहीं तो नहीं किए, मन किया तो जूम मीटिंग में जुड़े चाहे नहीं जुड़े, मैसेज लिख लिख करके हम परेशान, लेकिन लोगों का कान में जू तक नहीं रेंगता। कैसे यीशु उठेगा, कैसे परिस्थिति बदलेगा, कैसे वो है ना कोरोना रूपी आंधी को डांटेगा, कैसे वो है ना साइक्लोन रूपी तूफान को डांटेगा, फंगस रूपी लहर को वो कैसे शांत करेगा, जब तक हम उसको जगाएंगे नहीं। और जगाने के लिए फुसफुसाहट वाली प्रार्थना, फुसफुसाहट वाली जो है निवेदन, वो कारगर नहीं होती है। यीशु को जब उन लोगों ने जगाया होगा, है ना, हिलाया होगा, यीशु उठिए, चिल्लाया होगा, प्रभु हम लोग ना सो रहे हैं, उसके करीब वे लोग गए। उससे पहले वो लोग प्रयास कर रहे थे अपने जीवन को बचाने के लिए, है ना। ये योना के समय में भी ये नाविक लोग प्रयास कर रहे थे, व्यापारी लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, और तरह तरह से इन लोगों ने उपाय किया, नाव को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को लगाया, है ना, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभी की परिस्थिति में भी लोगों ने पैसा, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बहुत सारी चीजें, लेकिन लोग असफल हो गए। असंख्य लोग इस संसार को छोड़ करके चले गए। मेरे प्रियो, उन लोगों ने भी प्रयास किया लेकिन असफल रहे। इन लोगों ने भी प्रयास किया, ये भी असफल रहे, लेकिन इन लोगों ने यीशु को उठाया, इनका जीवन बच गया, इनका जीवन बच गया। आइए मेरे प्रियो, हम यीशु को उठाएं, हम प्रार्थनाएं करें छोटे छोटे समूह में, ऐसा जूम मीटिंग के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, बहुत सारा ऐसा है। हम मिलकर के दुआ करें। एक जगह हम जरूर नहीं इकट्ठा हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें तकनीकी दिया है। हम ये वो का चीज़ में हम डाटा को ख़त्म कर देते हैं, है ना। लॉकडाउन है, कहीं नहीं जा रहे हैं, टीवी में समय बर्बाद कर दे रहे हैं, अगल बगल में मटर गश्ती में हम समय बर्बाद कर दे रहे हैं। लेकिन आइए हम ऐसे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें और हम दूसरे से जुड़ें, हम प्रार्थनाएं करें, हम लोगों की शुद्धि लें और अपने सक्षमता के अनुसार हम लोगों की सहायता करें, है ना। यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना नहीं दिया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मेरी नंगाई को नहीं ढांकी, मैं बीमार था, तुमने मेरी शुद्धि नहीं ली, है ना। उस समय, है ना, हम कहेंगे कि हम तो उस समय नहीं थे प्रभु। यीशु मसीह ने कहा, यदि आज तुम किसी प्यासे को पिलाते हो, मैं समझूंगा तूने मेरा प्यास बुझाया। आज यदि किसी भूखे को तुम खिलाते हो, मैं समझूंगा कि तूने मुझे खिलाया। आज यदि तुम किसी बीमार की शुद्धि लेते हो, मैं समझूंगा तूने मेरी शुद्धि ली। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल वचन का प्रचार नहीं किया, वो भूखों को खिलाया, वो बीमारियों की शुद्धि ली, वो अनाथ और विधवा लोगों का शुद्धि लिया। मेरे प्रियो, हमें उसके नक्शे कदम पर चलना है। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता है, केवल वचन पढ़ने से, मनन करने से कुछ नहीं होता है। हमें हमारे लोगों के लिए सामने आना होगा, हमें कलीसिया के लिए सामने आना होगा, हमारे समाज के लिए हमें सामने आना होगा, अपने, है ना, बटुए को खोलना होगा। और याद रखिए, जो कुछ भी हम परमेश्वर के लिए करते हैं, सेवकाई के लिए करते हैं, अनाथ विधवाओं के लिए हम करते हैं, हम खर्च नहीं करते, हम निवेश करते हैं। और परमेश्वर उस निवेश का, है ना, 100 गुना, 60 गुना, कई गुना वो हमें वापस करता है। उसका जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं खुल करके लोगों के लिए करता हूँ और मैं देखता हूँ कि परमेश्वर किस तरह से, है ना, उस थोड़े से किए गए चीज़ों के लिए वो कितना हमें आशीष को देता है। मेरे प्रियो, सो परमेश्वर हमें आशीष दे। और जो कुछ भी हम खर्च करते हैं सेवकाई में, है ना, वो खर्च नहीं होता है, वो निवेश होता है। इसलिए आइए हम मदद करें। और हम देख रहे थे कि किस तरह से ये लोग नाश हो रहे थे, लेकिन इन लोगों ने यीशु को जगाया, इन लोगों ने यीशु को जगाया और इनका जीवन जो है नाश होने से बच गया। आइए हम भी यीशु को जगाएं, हम
प्रार्थना करें, परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।